बार स्टेट काउंसिल का चुनाव 20 दिसंबर 2023 को हुई थी और 10 फरवरी 2024 को उसका रिजल्ट घोषित किया गया था। गलत रिजल्ट घोषित करने, गलत काउंटिंग करने के आरोप में मेरे द्वारा और मेरे साथ साथ प्रवीण कुमार, उमेश प्रसाद सिंह, भोला कुमार, महेंद्र प्रसाद सिंह, अलका पांडे, रतन कुमार एवं धर्मनाथ जी, पंकज कुमार, इस सब लोगों के द्वारा 2 केस फाइल हुआ। एक 2024 हम लोगों ने फाइल किया, 2024 धर्मनाथ प्रसाद यादव जी और पंकज जी ने फाइल किया। वह केस सुनवाई जब हुई है तो सुनवाई के उपरांत उसमें इशू सेटल कर दी गई है। हम लोगों ने पूर्व के तिथि पर जो 29 तारीख को डेट था उसमें हम लोगों ने इशू दाखिल किया था। विपक्ष की ओर से भी इशू दाखिल की गई थी और सबको देखते हुए जो ट्रिब्यूनल कोर्ट नंबर 3 है उन्होंने 10 तारीख को तिथि दी थी कि इशू हम सेटल कर देंगे। उन्होंने इशू सेटल करने के उपरांत उसकी कॉपी हम लोग को उपलब्ध करा दी है। अब इशू सेटल हो गया है। अगला तिथि उसका 18 अप्रैल को सुनवाई 2 बजे से होनी है, जिसमें हम सभी लोगों को गवाहों का लिस्ट, एविडेंस जो जो देंगे उनका लिस्ट सौंपने को कहा गया है और संभव हो तो उसका एफिडेविट सभी का शामिल करने या अन्यथा उसके 10 दिन पूर्व एविडेंस देने की बात कही गई है। तो अब ट्रायल शुरू हो गई है, इशू सेटल हो गया है, एविडेंस हम लोग को लिस्ट देना है और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु हैं जिस पर उस दिन बहस होगी। एक बिंदु है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदरणीय चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जी हैं, जिनके विरुद्ध में एक पिटीशन डाला गया कि जब 7/12 और 7/2 के ऑर्डर के मुताबिक सर्टिफिकेट नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, गजट नहीं हुआ, बिहार का मेंबर नहीं रह गया, तो फिर वह बार काउंसिल के चेयरमैन कैसे बन गए। इस पर उनका जवाब आ गया है। फाइनल बहस 18 तारीख को होनी है। इस बीच उनके द्वारा और बिहार बार स्टेट काउंसिल के सेक्रेटरी के द्वारा 1-2 पिटीशन आउट डाला गया है, जिस पर उस दिन सुनवाई होगी और यह 18 की तिथि बहुत अहम रहेगी। सत्र ट्रायल का तो चलना शुरू हो गया, इशू बन गया, गवाही देना है, उसके साथ साथ इन बिंदुओं पर भी बहस होगी। और महत्वपूर्ण बात है कि न्यायालय 18 को क्या ऑर्डर पास करती है तो एक इसका अलग प्रभाव भी पड़ेगा जैसा मुझे लगता है।